Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस नए और एक्साइटिंग टेक ट्यूटोरियल में हम प्रिज्मा SD-WAN के फाउंडेशन और आर्किटेक्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर quicktechie.com पर पालो एल्टो SD-WAN सर्टिफिकेशन के लिए उपलब्ध हैं फुल लेंथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा पूरी तैयारी करें और आज ही सफल हों। फोकस करने वाले हैं। आज हम क्लाउड कंट्रोलर, उसके यूजर इंटरफेस यानी UI और टेनेंट मैनेजमेंट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिज्मा SD-WAN क्लाउड कंट्रोलर आखिर होता क्या है। अगर हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स से समझें तो पुराने जमाने में नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हमें हर एक डिवाइस के पास जाकर या उसे मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, जो कि बहुत ही मुश्किल और समय लेने वाला काम था। लेकिन क्लाउड कंट्रोलर इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। यह एक सेंट्रलाइज्ड दिमाग की तरह काम करता है जो पूरे नेटवर्क को क्लाउड से ही कंट्रोल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से API फर्स्ट स्ट्रेटेजी पर बना है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम UI में करते हैं वो सब API के जरिए ऑटोमेट किया जा सकता है। यह कंट्रोलर दुनिया भर में 3 मुख्य रीजन्स में फैला हुआ है: अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक। इसकी वजह से आपका नेटवर्क कभी डाउन नहीं होता और आपको मिलती है बेहतरीन हाई अवेलेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो यह कंट्रोलर आपके पूरे नेटवर्क का एक इकलौता सोर्स ऑफ ट्रुथ है, जहां से आप सारे राउटिंग और सिक्योरिटी रूल्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे ऊपर हमारा मेन क्लाउड कंट्रोलर है, जो कि हमारे पूरे नेटवर्क का दिमाग है। यह कंट्रोलर आगे 3 अलग अलग ग्लोबल रीजन्स में बंटा हुआ है। पहला है AMER यानी अमेरिका रीजन, दूसरा है EMEA यानी यूरोप और मिडिल ईस्ट का रीजन, और तीसरा है APAC यानी एशिया पैसिफिक रीजन। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी एक रीजन में कोई दिक्कत आती है तो बाकी के रीजन्स नेटवर्क को संभाल लेते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका बिजनेस कभी भी You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. रुके नहीं और आपको हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती रहे। क्लाउड कंट्रोलर को समझने के बाद अब सवाल आता है कि हम इस कंट्रोलर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे यूजर इंटरफेस की, जिसे हम स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर या SCM कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर क्लाउड कंट्रोलर आपके नेटवर्क का इंजन है तो SCM उस इंजन का स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड है। यह एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी पूरी प्रिज्मा SaaS डिप्लॉयमेंट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करने के लिए SAML ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होता है, जिससे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। जब आप SCM में एंटर करते हैं तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, इंसिडेंट्स एंड अलर्ट्स, मॉनिटर, मैनेज और वर्कफ्लो। इन सब का फायदा क्या है? पहले नेटवर्क और सिक्योरिटी टीम्स को अलग अलग टूल्स और स्क्रीन्स देखनी पड़ती थी, जिससे बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। SCM इस सब को एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास में ले आता है, यानी एक ही स्क्रीन से आप अपने राउटर्स, फायरवॉल्स और पूरी कनेक्टिविटी को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इस फ्लोचार्ट में आप देख सकते हैं कि स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करता है। सेंटर में हमारा SCM है। यहाँ से आप अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं। पहला रास्ता डैशबोर्ड की तरफ जाता है, जहाँ आपको पूरे नेटवर्क की हाई लेवल समरी मिलती है। दूसरा रास्ता मॉनिटर सेक्शन का है, जहाँ आप डीप एनालिटिक्स देख सकते हैं। तीसरा है वर्कफ्लो, जो आपको नए डिवाइस और साइट सेटअप करने में मदद करता है। और चौथा है इंसिडेंट्स एंड अलर्ट्स, जो आपको किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की तुरंत जानकारी देता है। यह मॉड्यूलर अप्रोच आपके रोजमर्रा के IT ऑपरेशंस को बहुत ही सिंपल और फास्ट बना देती है। अब हम SCM के डैशबोर्ड को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। जब भी कोई नेटवर्क एडमिन सुबह अपना सिस्टम खोलता है तो उसे सबसे पहले यह जानना होता है कि उसका नेटवर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है। डैशबोर्ड ठीक यही काम करता है। इसमें सबसे पहला विजेट होता है डिवाइस टू कंट्रोलर कनेक्टिविटी। यह आपको तुरंत बता देता है कि आपके कितने ION डिवाइस ऑनलाइन हैं और कितने ऑफलाइन हो गए हैं। इसके बाद आता है लिंक क्वालिटी मैट्रिक्स। यह बहुत ही काम का फीचर है, क्योंकि यह आपको पैकेट लॉस, जिटर और लेटेंसी जैसी बारीक चीज दिखाता है। अगर किसी ब्रांच का इंटरनेट खराब चल रहा है तो आप यहां से तुरंत पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक इंसिडेंट्स एंड अलर्ट्स का सेक्शन होता है, जो प्रॉब्लम्स को उनकी सीवियरिटी यानी गंभीरता के हिसाब से लिस्ट करता है।
और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ट्रैफिक को ट्रैक करना है तो फ्लो ब्राउजर आपकी मदद करता है। फ्लो ब्राउजर से आप देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन का डेटा किस रास्ते से जा रहा है और अगर कोई दिक्कत है तो वो नेटवर्क के किस हिस्से में है। यह पाई चार्ट हमें दिखाता है कि एक नेटवर्क एडमिन अपना सबसे ज्यादा समय डैशबोर्ड के किन हिस्सों पर बिताता है। लगभग 35% फोकस लिंक क्वालिटी पर होता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मायने रखती है। 25% फोकस डिवाइस कनेक्टिविटी पर होता है, यह देखने के लिए कि सब कुछ ऑनलाइन है या नहीं। बाकी का 20% समय इंसिडेंट्स को सोल्व करने और फ्लो ब्राउजर में एप्लीकेशन ट्रैफिक का एनालिसिस करने में जाता है। यह डैशबोर्ड आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देता है जिससे आपकी ट्रबल शूटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सबसे अहम टॉपिक पर आते हैं, जो है टेनेंट मैनेजमेंट और TSG। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर सोचें तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब आप उस पूरी बिल्डिंग को एक ही आदमी को तो नहीं दे सकते ना, आप उसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स बनाते हैं और हर अपार्टमेंट का अपना एक अलग लॉक और चाबी होती है। बिल्कुल इसी तरह क्लाउड में मल्टी टेनेंसी काम करती है। यहाँ TSG यानी टेनेंट सर्विस ग्रुप उस बिल्डिंग की तरह है और टेनेंट एक प्राइवेट अपार्टमेंट की तरह है। जब कोई बहुत बड़ी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर प्रिस्मा SD-WAN का इस्तेमाल करता है तो वो अपने अलग अलग क्लाइंट्स या बिजनेस यूनिट्स का डेटा आपस में मिक्स नहीं करना चाहता, इसलिए हम हर क्लाइंट के लिए एक अलग टेनेंट बनाते हैं। इससे होता यह है कि एक टेनेंट की सेटिंग्स, डिवाइस और डेटा दूसरे टेनेंट से पूरी तरह आइसोलेटेड और सिक्योर रहते हैं। TSG आपको यह सुविधा देता है कि आप इन सारे टेनेंट्स को एक ही जगह से बहुत ही स्मार्ट और स्केलेबल तरीके से मैनेज कर सकें। इस डायग्राम में TSG और टेनेंट्स के रिश्ते को बहुत ही साफ तरीके से दिखाया गया है। सबसे ऊपर हमारा मेन कंटेनर है जिसे हम टेनेंट सर्विस ग्रुप कहते हैं। इसके नीचे 3 अलग अलग टेनेंट्स हैं। मान लीजिए एक HR डिपार्टमेंट के लिए, एक सेल्स के लिए और एक इंजीनियरिंग के लिए। हर टेनेंट के अपने खुद के ION डिवाइस और पॉलिसीज हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। इसका मतलब यह है कि HR टेनेंट का एडमिन सिर्फ HR के डिवाइस देख सकता है, उसे सेल्स या इंजीनियरिंग के नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। यह आर्किटेक्चर बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क्स को सिक्योर और मैनेज करने के लिए बहुत ही पावरफुल है। मल्टी टेनेंसी को और गहराई से समझने के लिए हमें MSP यानी मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट टेनेंट के बीच के फर्क को समझना होगा। अगर आपकी कोई IT सर्विस कंपनी है जो बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स को SD-WAN की सर्विस देती है, तो आप हर कस्टमर के लिए अलग अलग लॉगिन तो नहीं बनाएंगे ना, यह बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम में MSP टेनेंट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। MSP टेनेंट एक तरह का सुपर टेनेंट होता है। इसके पास यह पावर होती है कि वो अपने नीचे बहुत सारे क्लाइंट टेनेंट्स को मैनेज कर सके। वहीं दूसरी तरफ क्लाइंट टेनेंट वो होता है जिसके अंदर असल में ION डिवाइस और साइट्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। MSP अपने सिंगल डैशबोर्ड से सारे क्लाइंट्स का नेटवर्क मॉनिटर कर सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। एक क्लाइंट टेनेंट का डिवाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही MSP के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। अगर 2 MSP एक ही डिवाइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सेटिंग्स क्लैश हो जाएंगी। यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को बहुत ही स्मूथ और एरर फ्री बनाता है। यह हायरार्की डायग्राम MSP के काम करने के तरीके को समझाता है। टॉप पर हमारा MSP पेरेंट टेनेंट है। इसके अंदर 2 क्लाइंट टेनेंट्स जुड़े हुए हैं, क्लाइंट टेनेंट 1 और क्लाइंट टेनेंट 2। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट टेनेंट 1 के पास अपने खुद के 2 ION डिवाइस हैं और क्लाइंट टेनेंट 2 के पास अपना अलग डिवाइस है। MSP पेरेंट इन दोनों के नेटवर्क को एक साथ ऊपर से देख सकता है और मैनेज कर सकता है, लेकिन दोनों क्लाइंट्स का डेटा एक दूसरे से बिल्कुल अलग और सुरक्षित रहता है। इस तरह से बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स आसानी से हजारों कस्टमर्स को एक ही पोर्टल से सर्विस दे पाते हैं। सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत ही बेसिक उसूल होता है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को सिर्फ उतनी ही परमिशन दो जितनी उसे अपना काम करने के लिए चाहिए। टेनेंट मैनेजमेंट में इस काम को अंजाम देने के लिए हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC का इस्तेमाल करते हैं। हर यूजर को सब कुछ देखने या बदलने की परमिशन नहीं दी जा सकती, इसलिए हम अलग अलग रोल्स बनाते हैं। सबसे ऊपर होता है मल्टी टेनेंट सुपर यूजर, जिसके पास पूरे सिस्टम की चाबी होती है। वह कुछ भी कर सकता है और कोई भी सेटिंग बदल सकता है। फिर आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका काम राउटिंग, इंटरफेस और पाथ पॉलिसीज को सेट करना होता है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ फायरवॉल के रूल्स,
सिक्योरिटी जोन्स और खतरों को मॉनिटर करना होता है। वो नेटवर्क की सेटिंग्स नहीं छेड़ता। और अंत में होता है व्यू ओनली यूजर, जो सिर्फ डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स देख सकता है, लेकिन कुछ भी डिलीट या बदल नहीं सकता। इस तरीके से हम यह पक्का करते हैं कि कोई भी गलती से किसी दूसरे के डिपार्टमेंट की सेटिंग को खराब न कर दे। इस फ्लोचार्ट में हमने 4 मुख्य रोल्स को दर्शाया है। लेफ्ट साइड में हमारे पास सुपर यूजर, नेटवर्क एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन और व्यू ओनली यूजर हैं। एरोज के जरिए आप देख सकते हैं कि किसकी पहुंच कहां तक है। सुपर यूजर का एरो सीधे ऑल सिस्टम रिसोर्सेज की तरफ जाता है। नेटवर्क एडमिन सिर्फ नेटवर्क पॉलिसीज तक सीमित है। सिक्योरिटी एडमिन का रास्ता सीधा सिक्योरिटी और फायरवॉल सेटिंग्स तक जाता है। और व्यू ओनली यूजर सिर्फ डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग एनालिटिक्स तक ही जा सकता है। यह स्ट्रक्चर नेटवर्क को इंसान की गलतियों से बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। टेनेंट्स बनाने और रोल्स असाइन करने के बाद अगला सबसे प्रैक्टिकल काम होता है डिवाइस एलोकेशन और उनका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक नया ION हार्डवेयर बॉक्स आया है। आप उसे सीधा नेटवर्क में लगाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले MSP को अपनी ग्लोबल इन्वेंटरी में से उस डिवाइस को किसी पर्टिकुलर क्लाइंट टेनेंट को अलोकेट करना पड़ता है। अलोकेट करने के बाद वह डिवाइस क्लाइंट के पोर्टल में दिखाई देने लगता है, लेकिन यह अभी भी एक्टिव नहीं है। इसे एक्टिव करने के लिए क्लाइंट को उसे क्लेम करना पड़ता है। क्लेम प्रोसेस एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी स्टेप है। इस दौरान डिवाइस कंट्रोलर से बात करता है, अपने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करता है और नेटवर्क में अपनी एक लीगल पहचान बनाता है। अगर भविष्य में वह डिवाइस उस क्लाइंट को नहीं चाहिए तो उसे पहले अनक्लेम करना होगा, फिर उसे रिवोक करके MSP इन्वेंटरी में वापस भेजना होगा। इस पूरे साइकिल को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपके नेटवर्क का इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमेशा एकदम सटीक और सुरक्षित रहे। यह सीक्वेंस डायग्राम एक ION डिवाइस की पूरी जर्नी को दर्शाता है। शुरुआत में MSP टेनेंट एक डिवाइस को क्लाइंट टेनेंट को अलोकेट करता है। इसके बाद क्लाइंट टेनेंट उस डिवाइस के लिए क्लेम प्रोसेस इनिशिएट करता है। फिर डिवाइस क्लाउड से अपने जरूरी सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करता है और खुद को ऑथेंटिकेट करता है। इस स्टेप के बाद डिवाइस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है। अगर बाद में उस डिवाइस का काम खत्म हो जाता है तो क्लाइंट टेनेंट उसे वापस रिवोक करके MSP को लौटा देता है। यह एक कंप्लीट और सिक्योर डिवाइस लाइफ साइकिल है। तो आज के इस ट्यूटोरियल को समराइज करते हैं। हमने देखा कि कैसे प्रिस्मा SD-WAN का क्लाउड कंट्रोलर और स्ट्राटा क्लाउड मैनेजर मिलकर आपके पूरे नेटवर्क को एक ही जगह से कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। हमने यह भी सीखा कि टेनेंट सर्विस ग्रुप यानी TSG और MSP मॉडल्स कैसे काम करते हैं, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए कितने भी बड़े नेटवर्क को आसानी से और सुरक्षित तरीके से स्केल कर सकते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि सही इंसान के पास ही सही काम करने की परमिशन हो, और डिवाइस लाइफ साइकिल यह गारंटी देता है कि आपका कोई भी हार्डवेयर बिना आपकी मर्जी के नेटवर्क में न जुड़ पाए। अगर आप इन बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो SD-WAN डिप्लॉयमेंट आपके लिए बहुत ही आसान और मजेदार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स के इस अप्रोच से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां हम कुछ और एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी लर्निंग। इस आखिरी डायग्राम में हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़ रहे हैं। क्लाउड कंट्रोलर हमारी नींव है जो SCM के यूनिफाइड UI को पावर देता है। SCM से हम टेनेंट मैनेजमेंट करते हैं, जो आगे जाकर रोल बेस्ड सिक्योरिटी को लागू करता है। इस बेहतरीन मैनेजमेंट से हमें ऑटोमेटेड ऑपरेशंस और स्केलेबिलिटी मिलती है। और इन सब का फाइनल रिजल्ट क्या है? एक बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ऐसा नेटवर्क जो कभी फेल नहीं होता। इसी के साथ हम अपना यह सेशन समाप्त करते हैं। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.